हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में। अगर आपने भी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 2024 का दिया था तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा, कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लो मार्क्स पर अगर आपके आ रहे हैं, क्योंकि आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है, अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं तो क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। इस साल आपको नए साल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार के डाउट आपके भी मन में है तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हो। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मुझे पूरी उम्मीद है आपके सारे डाउट्स जितने भी है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा, जब भी उसकी काउंसलिंग कैसे करानी है, कैसे कट ऑफ क्या रहेगी, सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी। और एक दूसरी बात, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो पेड काउंसलिंग कराते हैं। दैट मीन आपको कॉलेज फिल करने की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सभी चीज़ों की 500, 600, 1000 रुपये चार्ज करते हैं। बट हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे ही बताया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट की, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आंसर की आ चुकी है, एग्जाम हो चुका है, अब रिजल्ट कब आएगा। अगर हम बात करें, देखो हम थोड़ा सा ऐसा हिस्ट्री देखेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या एग्ज़ाम हुआ था, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। 11 अगस्त को एग्ज़ाम आपका आरयूएचएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। वहीं पे अगर हम आंसर की बात करें कि आंसर की कब आई थी, तो आंसर की जो आपकी थी वो 23 अगस्त को आई थी। ये चीज़ आप सभी बहुत स्टूडेंट्स को पता होगी। देखो, हमेशा ऐसा होता है कि 4 से 5 दिनों के अंदर आंसर की आ जाती है, लेकिन लेट होने का कारण आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई इतने त्यौहार थे और बारिश का भी मौसम था, जिस कारण से जो ऑफिस थे, आरयूएचएस के कार्यालय थे, वो काफ़ी दिन तक बंद थे और थोड़े लो वर्क हो रहे थे। काफ़ी लोग आ रहे थे, काफ़ी लोग नहीं आ रहे थे। इस कारण से आंसर की थोड़ी देर में आई। और बहुत एक मुद्दा ये भी उठा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी आंसर्स गलत थे या क्वेश्चंस गलत थे, लोगों ने आपत्ति भी दिखाई, लेकिन अभी तक उसकी कोई अपडेटेड नई आंसर की नहीं रिलीज की गई है। जो 23 तारीख को रिलीज गई थी वही है। अभी न्यू आंसर की आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अगर न्यू आंसर की आनी होती तो अब तक आ गई होती। यानी कि जो भी आप मार्किंग अब आपके अकॉर्डिंग अभी तक जो भी आपने की होगी, भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने बताया होगा कि अगर आपने जो क्वेश्चन आपने सही किया उसी के अकॉर्डिंग चलना, उसी को ऐड करना अपने मार्क्स में। अगर आपके 2 नंबर बढ़ रहे हो, 3 नंबर, आरयूएचएस के अकॉर्डिंग अगर आपके 40 आ रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग 42 आ रहे हैं तो आप 42 मानना, 40 मत मानना। लेकिन जब तक न्यू अपडेटेड आंसर की नहीं आती है तब तक ये चीज़ आप नहीं मान सकते। और मुझे लगता है, मेरी उम्मीद से, कि अब एक कोई नई अपडेटेड आंसर की नहीं आने वाली है। जो पुरानी आरयूएचएस ने प्रोवाइड की थी उसी के बेसिस पर एडमिशन होगा। ठीक है, वैसे लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाता है किसी भी एग्जाम का हो। आंसर की आने के 5 से 6 दिन बाद, यानी कि जब रिजल्ट एग्जाम होता है, एग्जाम से 5-6 दिन के अंदर आपका आंसर की आता है और आंसर की आने के 5 से 6 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन 5-6 दिन से ज़्यादा आपका, अब देखे होंगे यहाँ से भी 5 से 6 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 12-13 दिन हुआ है। तो और यहाँ पे भी आज 1 सितंबर हो चुकी है और 23 तारीख को आपकी आंसर की आई है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि आंसर की कब आएगी, कब नहीं आएगी, सॉरी रिजल्ट। तो मैं बता दूं, देखो अभी तक आरयूएचएस के अकॉर्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी की है आंसर की कब आएगी। बट अगर हम एक एक्सपेक्टेशन माने, क्या एक्सपेक्टेशन माने, क्योंकि हर व्यक्ति एक्सपेक्टेशन ही देखता है कि भाई कब तक आएगी। तो देखो 5, 4, 5, 6 सितंबर, ये 3 डेट हैं। ठीक है, इन 3 डेटों के भीतर ही आपकी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाहर डेट नहीं जाएगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 6 तारीख को आएगा, आखिरी वाले दिन। ठीक है, इंतजार में रहना, कब आएगा, कैसे चेक करना है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी। वैसे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर देखेंगे और हम किन मुद्दों पर बात करने वाले थे, हम बात करने वाले थे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, कब शुरू होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि ये काउंसलिंग होता क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। मैं बता दूं, जब भी आपका रिजल्ट जारी होगा, क्या जब भी आपका रिजल्ट जारी होगा उसके 1 से 2 दिनों के अंदर चॉइस फिलिंग यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग बेटा ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप अपना मनपसंद जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे आप नर्सिंग करना चाहते हैं, उन कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। भाई हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये काउंसलिंग के टाइम पे अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है कॉलेज की वो सही से नहीं बना पाते हैं और दूसरे लोगों से बनवाते हैं और दूसरे लोग उसका चार्ज करते हैं अदर प्लेटफॉर्म में। मैंने देखा, आज ही एक वीडियो देखा एक जन का, वो बता रहे थे 500-600 रुपये हम चार्ज करते हैं, बहुत सारे लोग 1000 भी करते हैं। बट ये जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि
अगर प्रेफरेंस लिस्ट आप सही से नहीं बनाते और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, ठीक है, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट खराब कर ली। इस वजह से बच्चे डर जाते हैं, उन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है, उनकी काउंसलिंग में हेल्प की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, हम ऐसा कोई भी बैच कुछ भी लॉन्च नहीं करने वाले हैं जिसमें आपसे पैसा लिया जाए काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए हम कोई चार्ज नहीं करने वाले, आपको पूरी की गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे काउंसलिंग के फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड करेंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग होगी उस प्रोसेस को, उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। क्या आता है अलॉटमेंट, कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी उसमें से आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर नहीं भी मिला है देन आपको राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मॉप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसे फर्दर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम काउंसलिंग। तो काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट के 2 से 3 दिन के बाद हो जाएगी। वैसे इसका शेड्यूल आ जाएगा, जब शेड्यूल आएगा तो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब हम बात करेंगे लो मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, सेफ स्कोर क्या रहेगा कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट, या फिर आपको टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए है राजस्थान का। तो और कम नंबर आने पर अब आपको क्या करना चाहिए। मान लो आपने आकलन किया, आपकी आंसर की को मैच करके आपको पता चला कि हमारे 35 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 42 आ रहा है, फिर आपको उस केस में क्या करना है। सबसे पहले अगर हम लो मार्क्स की बात करें, देखो अगर हम सबसे पहले बात करें लो मार्क्स की, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लो मार्क्स की। किसकी बात करने वाले हैं, लो मार्क्स की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्या कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपका 64 मार्क्स प्लस है, याद रखना 64 मार्क्स प्लस है, देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी को, बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद ऐसा अंदाजा बताया जाता है कि हाँ अगर आपके 64 प्लस मार्क्स आते हैं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज 64 मार्क्स के प्लस पे मिल जाएगा, बट कोई ना कोई मिल जाएगी, ये चीज़ की श्योरिटी है। लेकिन वहीं पर अगर आप चाहो कि भाई आपको SMS चाहिए, SMS नर्सिंग कॉलेज चाहिए, तो इसके लिए ना अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो जनरल कैटेगरी से होना तो आपका मिनिमम 88 प्लस मार्क्स होना चाहिए, इससे कम पे शायद ही मिले, और मिलेगा तो वो चीज़ आपको पता ही चल जाएगी। वहीं पर अगर आप OBC कैटेगरी के हो, ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पे 85 नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पे SC कैटेगरी की हो तो भाई 80 नंबर पे ही मिल जाएगा आपको। वहीं पे ST कैटेगरी की हो तो फिर आपका 78 मार्क्स के आसपास मिल जाएगा। इस चीज़ के ऊपर, SMS कॉलेज के ऊपर और किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, इसके ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बना के रखा ऑलरेडी, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। वहीं पर हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपके मान लो कम मार्क्स है, मे बी आपका 64 है, 60 है, 65 है, 70 है, तो देखो इतने पे आपको टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, टॉप मोस्ट तो नहीं मिलेगा, ठीक है, टॉप मोस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये चीज़ मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे लो मार्क्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लो मार्क्स के बारे में बात करेंगे। लो मार्क्स यानी कि आपके 40 नंबर हैं, 45 नंबर हैं, इन टाइप की चीज़ों के। अगर आपके 35 नंबर है, 40 नंबर है, 42 है, 45 है, 46 है, तो देखो मेरे भाई सीधी सी बात बताऊं, अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं, कितने 40 प्लस मार्क्स हैं, तो ही जाकर के आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और इतने नंबर पर, इतने इससे बिलो वाले आप ये भूल जाना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी मिलेगा। अगर आपके 64 से कम नंबर हैं तो याद रखना कि कम नंबर होने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आपको प्राइवेट की तरफ ही जाना पड़ेगा। और आपके 40, 45, 46, 50, 65, 62 नंबर हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज फिल करना। अगर अच्छे मार्क्स हैं, 60 वाली लाइन में मार्क्स है तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। 50 वाली लाइन में है तो भी मीडियम टॉप प्राइवेट मिल जाएगा। और वहीं 45 से 50 के बीच में तो आपको कोई ना कोई सेमी बोल रहा हूँ, कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साल को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा हो तो आप प्राइवेट में जाओ, ठीक है, वहां ले लो अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो और नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहो तो आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और बाकी मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इन सभी टॉपिक्स पे जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। रिजल्ट कब तक आएगा बात कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा इसके बारे में बात कर लिया, काउंसलिंग कब से होगी शुरू ये भी बात कर लिया। लो स्कोर, सेफ स्कोर मैंने वही बता दिया, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 64 नंबर है, प्राइवेट कॉलेज के लिए
45 नंबर है और कम मार्क्स आएंगे तब क्या करना है, कम मार्क्स आएंगे भैया आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना है, उससे भी कम मार्क्स है तो फिर भैया आपको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है। सारी बातें मैंने कर दी, फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा डाउट है जो रह गया जो मैंने नहीं क्लियर किया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है उस केस में आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज करने पर आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक मजेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।